Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. Very good evening to all of you. Just a minute. हाँ. We just wait for 1 minute ताकि बच्चे आ जाए, फिर शुरुआत हो करते हैं. इसको मिटा दो तब तक. ऑडियो वीडियो देख लो बेटा. ऑडियो वीडियो चेक कर ले पहले. क्लियर? ओके, फैंटास्टिक. Excuse me. चलिए बेटा, हो गया. आ गए होंगे बच्चे शायद. Shall I check? ओके, 39, 40. ओके, शुरू करते हैं. अब हम टॉपिक आगे बढ़ाते. हमने लास्ट लेक्चर में जस्ट एक स्टार्ट किया है. अगला यूनिट एरीन्स या ArSE2 रिएक्शन जिसको हमने कहा है. 2 मिनट में थोड़ा क्विक याद तेरे को दिलाऊं. बेंजीन रिंग पर जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं तो हाफ सर्कल प्लस इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, प्लस हट जाता है, H मौजूद है. दिस इज अ स्लो स्टेप RDS. और ये जो एरिनियम आयन, वेलाइंड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसे नाम दिया था, ये जो है ये अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है रिंग को, निकल जाता है. अब रिंग पर कंप्लीट सर्कल बना देना है. ये आ चुका है, H प्लस निकल चुका है. ये फास्ट है. क्या याद आ गया क्या सबको? समझ में आया था ये? ठीक है, सुनिएगा. सर, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहे हैं. क्यों? इलेक्ट्रोफाइल कहां जाते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होते हैं, अटैक करते हैं. तो सर, अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है जिस पर EDG है, या एक बेंजीन रिंग है जिस पर EWG है, और अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को बोले कि हम जाइए अटैक कीजिए, तो क्या यहाँ पे वो जल्दी अटैक करता है? फास्ट अटैक. यहाँ नहीं होता अटैक, यहाँ जबरदस्ती अटैक करवाना पड़ता है उसको. ये हो चुका है GOC में. रेजोनेंस पढ़ते समय ये बात हो चुकी है सारी, है ना? क्या सर हमने बोला था डोनर्स आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्ट होते हैं, और कहां होते हैं? ऑर्थोपैरा. क्लियर? विड्रॉवर्स पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं सर. विड्रॉवर्स पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक बिल्कुल इच्छा नहीं होती उनकी. जबरदस्ती करेंगे हम. जबरदस्ती जाएगा. कहां जाएगा? जबरदस्ती जाएगा मेटा पे जाएगा. गर्भ में जब आते हैं बस मेटा डायरेक्टिंग होते हैं. ये हमने 12th में भी जब रिवीजन कर रहे थे GOC का, ये किया था. और जब कर रहे थे तब मैंने बोला था पूरा 12th का एक यूनिट इसी पर चलता है. यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तेरे सामने रखा था. हैलोजेंस, क्लोरीन, बेंजीन पर. ये बहुत ही जरूरी है. हाँ, बहुत स्टार एग्जाम्पल बताया था मैंने. बेंजीन पर क्लोरीन है, विड्रॉवर्स है. क्लोरीन आर विड्रॉवर. क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं? जी, कम करते हैं. इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने की इच्छा नहीं होती है? जी नहीं होती है. सर, जिनकी इच्छा नहीं होती है वो मेटा पे जाते हैं. जिनकी इच्छा नहीं होती है वो मेटा पे जाते हैं? जी नहीं. यही खास थी हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की. ये है विड्रॉवर क्लोरीन, हैलोजन. परंतु इलेक्ट्रोफाइल जब आते हैं तो ऑर्थोपेरा पे ही जाते हैं. याद है ये बात? दिस इज वेरी मच IMP कंसेप्ट. ये बहुत जरूरी कंसेप्ट था कि हैलोजेंस ऐसे हैं जो होते विड्रॉवर है, पर वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं, ऑर्थोपेरा होते.
चलिए ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक ये एक दिमाग में सेट हो चुका है मेरा। इसी को हम आगे धीरे-धीरे बढ़ाते जाते हैं। देखिए सर। चलो फिर से सर, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं। ओके, ठीक है सर। कैन आई से रेट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एरोमेटिक रिंग एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आरडीएस में ये दोनों हिस्से ले रहे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बायमोलिकुलर मैकेनिज्म होता है सर ये, बिल्कुल। रेट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ईडीजी, इनवर्सली डिपेंड ऑन ईडब्ल्यूजी। ये हो चुका, ये भी कल बता चुका हूं। बढ़िया, मालूम है सर। सर आरडीएस में ध्यान से, ध्यान से सर, आरडीएस में, आरडीएस ये रहा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं है। दिख रहा है क्या आपको? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा नहीं आरडीएस में, वो तो बाद में टूटा है सर। कहीं तो भी कुछ बात सिखाई थी, कुछ E1 E2 E1 CB जब सिखा रहा था ना, याद है? E1 E2 E1 CB, तब ये कुछ बोला था कि आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट नहीं रहे हैं। तो क्या नहीं है यहां? कुछ बताएगा कोई मुझे? लिविंग ग्रुप नहीं, तन्मय ना 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 ना, क्या ये कहां से कुछ बेस लिविंग ग्रुप, ये क्या कह रहा था? हाँ यस, वो चला गया, नाम चला गया, सॉरी। का एक ने जवाब दिया, मैं चाहे तो मैं नाम लेता हूँ ना, मैं चेक करता हूँ किसने बोला था सबसे पहले। मुझे अच्छा लगा उसका बोला हुआ। यस, आदि ने जवाब दिया सबसे पहला। आदि, आदि, वेरी गुड। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट नहीं है। याद आया क्या? अब सबको याद आ रहा है क्या? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट ही नहीं रहा है तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम की जगह ट्रीटियम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इस रिएक्शन में। तो क्या मैं लिखूं? रेट ऑफ C6H6, रेट ऑफ C6D6, रेट ऑफ C6T6 इज नियरली सेम, क्योंकि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इनमें मौजूद नहीं हो रहा है। ठीक है सर। सर इस रिएक्शन का ग्राफ खींच रहा हूं मैं। हाँ, ग्राफ सबको समझता होगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अरे सर 11वीं कक्षा जीओसी का पहला दिन ही था, 11 का जीओसी का फर्स्ट डे था, जिस दिन हमने ग्राफ ही पढ़ना सीखा था। ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, और इनमें एनर्जी चेंज में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, दैट इज एनर्जी ग्राफ। तो जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ये सिखाया था, ग्राफ पढ़ना सिखाया था क्या रे? सबको सिखाया था इस साल भी? हाँ, इस साल भी सिखाया है ना ग्राफ पढ़ना, बिल्कुल। क्या ये ग्राफ टू स्टेप रिएक्शन का दिख रहा है सबको, जिसमें पहली स्टेप आरडीएस है, ये समझ में आ रही है सबको? ये टू स्टेप का ग्राफ है, पहली स्टेप आरडीएस है सबको, मैं अब सिखाऊं नहीं, मालूम पड़ गया, बिल्कुल। क्या यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 1, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 2 है? हाँ, है ना? क्या ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी ज्यादा है ट्रांजिशन स्टेट 2 से? गैप ज्यादा है दोनों का। हाँ, तो अगर ऐसा हो, तो अगर एक बार मैं रिएक्शन प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाऊं तो मैं रिवर्स होकर वापस नहीं जा पाता हूं, अगर ट्रांजिशन स्टेट के गैप ज्यादा तो यू कैन नॉट रिवर्स क्रॉस द रिएक्शन। बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होना इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल है, ग्राफ से क्लियर है। जिनके ग्राफ के ट्रांजिशन स्टेट बहुत गैप वाले होते हैं वो रिवर्ट नहीं होते, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं आ सकते। क्या
ये बोर्ड पे लिखी हर एक शब्द में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बात करें हम। क्लियर हो तो मैं और बता रहा हूं आगे, अभी रुकिए। इजी गोइंग, एकदम इजी गोइंग है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। कल आपने पीडीएफ सेंड नहीं किया था। क्यों रे, मैंने पीडीएफ सेंड नहीं किया है क्या? देख तो, कल मैंने पीडीएफ नहीं भेजा था। नहीं नहीं, हाँ तो सर कल मतलब तो स्टार्टिंग थी एरेंज की। नोट्स का नहीं भेजो। अरे ये वाला तो मैंने मना ही किया था, इसके पहले वाला अल्काइन था, और अल्काइन का तो पीडीएफ पहले से मिल चुका है आपको। एक भी ऐसा पीडीएफ छूटा ही नहीं है कुछ भी। और कल शायद मैंने मॉड्यूल का, उसका सॉल्यूशन का और वर्कशीट का सारे भेजे। ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने पीडीएफ ना भेजा हो। और तेरे को इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस यूनिट का पीडीएफ, याद है, इस यूनिट का पीडीएफ में नहीं भेज रहा हूँ। अगले टर्म पे जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो स्टार्ट से भेजूंगा, ऐसा बोला था मैंने तो। क्लियर है ना? हाँ, यस। चलो चलो ठीक है। आइए इधर आइए, चलिए फिर से आइए। कोई डाउट इस पूरे में हमको नहीं है। अभी क्या, जितनी इन इन रिएक्शनों को क्या नाम दिया है सर आपने? ऐसी रिएक्शनों को, इसका नाम है ArSe2, बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सर ArSe2 रिएक्शंस इरिवर्सिबल्स होती है, बायोमोलिकुलर होती है, EDG पर डिपेंड होती है डायरेक्टली, EWG के इनवर्सली, और काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट नहीं होता है, सिवाय एक्सेप्शन 2, सल्फोनेशन, आयोडोनेशन। रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूं, नाम बता रहा हूं। सल्फोनेशन और आयोडीनेशन ऐसी ArSe2 रिएक्शंस हैं जो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट भी दिखाती है और रिवर्सिबल है। हाँ एक्सेप्शन है, याद करना पड़ेगा। सर रिवर्सिबल है कैसे समझ में आया? इनका, इन रिएक्शनों का ग्राफ खींचा। इन दोनों की बात है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सारी ArSe2 रिएक्शन यही है जो आपने सिखाई। पर जब इन दोनों का ग्राफ खींचा, द ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस। दोनों ट्रांजिशन स्टेट के बीच का गैप बिल्कुल लगभग सेम ही है दोनों। और अगर दोनों ट्रांजिशन स्टेट लगभग सेम एनर्जी की है तो जैसे आगे जा सकते हैं वैसे रिवर्स भी आ सकते हैं। और अगर आगे जाना और रिवर्स जाना सेम है, सेम हाइट के पीक, तो याद कर आरडीएस इसको देख के बताता है ना, पहली स्टेप आरडीएस है, पढ़ते आ रहा है ग्राफ, पहली स्टेप आरडीएस पढ़ते आ रहा है सबको, पहली स्टेप आरडीएस पढ़ते आ रहा है। यहाँ क्या करे सर, कौन सी स्टेप आरडीएस है? दोनों। प्रियांशु ने जवाब दिया कि सर दोनों आरडीएस है, करेक्ट, क्योंकि दोनों की एनर्जी लगभग सेम है। और सर अगर दोनों आरडीएस रही तो सोचिए ना, सेकंड स्टेप में तो हाइड्रोजन जाएगा ना, तो हाइड्रोजन की जगह अगर ड्यूटीरियम ट्रीटियम लगाऊंगा तो स्पीड में फर्क पड़ेगा भैया। अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम लगाऊं ना, हैवी आइसोटोप के कारण बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, टूटने में दिक्कत होती है। अगर टूटने में दिक्कत हो गई तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। ये जो है ऐसा हो जाएगा। क्या ये ग्राफ और ये दो चीजें सल्फोनेशन और आयोडीनेशन के लिए होती है? काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है इन दोनों के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए। पूरा सोच तो, दिमाग में हर चीज आ गई है क्या? कहीं भी डाउट नहीं है ना? क्लियर है? नाउ आई रब इट, इसको मिटा देता हूं, आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर होता जा रहा है, फैंटास्टिक। हटा देता हूं फिर मैं ये।
चलो अभी कुछ मैं सवाल लिख रहा हूं, सिर्फ सुनेंगे अभी, है ना, 2 मिनट मैं जब तक लिख लूं सुनेंगे। फाइंड द ऑर्डर फॉर ई प्लस अटैक, ऐसा प्रश्न पूछा, या इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा, फाइंड द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। क्या दोनों सवाल एक ही हैं? दोनों के जवाब एक जैसे ही आएंगे? सभी सहमत है ना कि प्रश्न कोई भी पूछ लो, दोनों का जवाब एक ही आने वाला है। अरे जिस पर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहीं पे अटैक होंगे ज्यादा। ओके, मालूम है मालूम है। तब हम थोड़ी प्रैक्टिस सवाल करते हैं, अर्थात 11वीं कक्षा जीओसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ सवालों से। फिर से आइए, बेंजीन OCH3, ये 12th नहीं पढ़ा रहा हूं, 11th ही है, जीओसी ही है, रिपीट हो रहा है। चलिए बोलते जाइए ऑर्डर, हाँ, ABCDE। विकास ने बोला BACED, नो। प्रियांशु ने बोला बी, नो नो। विकास नहीं, सुजल नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सब? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्या दिक्कत है आपको, क्या कंफ्यूजन? CBA, तन्मय, CB, तन्मय फिर से बोल तो, तन्मय फिर से बोल, CB, तन्मय, CBA, CDABE। अरे नहीं तन्मय यार, चलो मैं बताता हूं, इट्स CBADE। चेक करो, ये जवाब है, फिर सोचो कहां गलत कर रहे हो आप। दिस इज द करेक्ट आंसर। बताइए कौन से स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन आ रहा है? प्रियांशु को क्लियर हो गया है। प्रियांशु आपने पहले गलत जवाब दिया था, अब क्लियर हुआ है आपको? वेरी नाइस, एवरीवन कम ऑन फास्ट। क्लियर है सबको? ओके, किसी को भी एक भी डायग्राम में डाउट नहीं है? हो अभी बात करें कि सर दिस इज द प्रॉब्लम, नहीं तो मैं आगे वाला सवाल डाल रहा हूं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है? फैंटास्टिक। अगला सवाल, चलिए ये जो PDF भेजूंगा ना वही वाले सवाल लेता हूं ताकि तेरे सामने दिखते जाए। चले ए, दूसरा सवाल ना, रुक जा। OH OCO CH3, देन NH2 ही लिखा है तीसरा इसमें, फिर NHCO NHCO CH3, ओके, फिर लिखा है CONH CH3, ओके, CONH CH3, और एक बेंजीन भी लिखा है साथ में, EF बेंजीन। तन्मय CADBFE, CADBFE, फैंटास्टिक तन्मय, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सभी चेक करें,
बहुत बढ़िया। डाउट आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा है? चलिए मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम हो जाएगा। ओके नाइस। Can I do this? ये बड़ा फालतू सवाल है, फिर भी डू दिस then. प्रियांशु तूने क्यों जवाब दिया? अभी तूने पहला वाला तो किया ही नहीं अभी। हाँ ठीक है, प्रियांशु ने जवाब दिया है, सही जवाब है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। प्रियांशु मुझे ऊपर वाला जवाब चाहिए अभी। किसी ने सिर्फ तन्मय ने जवाब देके, बाकी सब एकदम शांत है। ना हाँ ना क्लियर नो क्लियर ऐसे जवाब आ रहे थे, कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी जवाब नहीं आया। सॉरी, मिटा दूं? हो गया है? कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं है? ओके चलिए अगला। अगला सवाल करेंगे। प्रियांशु को आ गया है, फैंटास्टिक प्रियांशु। अगला सवाल है ए बी सी, ए बी एंड सी, ये बिल्कुल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा। और एक डी भी ले लेते, इसमें ए बी सी लिखा है और डी भी लिखा है क्या? हाँ डी भी लिखा हुआ है ऐसा, ए बी सी और डी, ए बी सी डी ये चारों है। ए बी डी सी तन्मय, फैंटास्टिक तन्मय, ए बी डी सी फैंटास्टिक। प्रियांशु वेरी नाइस, वेरी नाइस। चेक करो समझ में आया, कहां डाउट आ रहा है? सी और डी में डाउट आ रहा है। सी में बेंजीन से जुड़ा है -m और ओके, और डी में बेंजीन से जुड़ा है +H, +H मतलब देने वाले, -m मतलब खींचने वाले, ये ज्यादा अच्छा है उससे। ये जुड़ा है +m, ये जुड़ा है +m, ये जुड़ा है +H, ये जुड़ा है +H, ये जुड़ा है +H। देखिए समझ में आया क्या सबको? हो गया क्लियर? ओके नाइस। बेंजीन रिंग पे Cl CN, ओके ओके सो इजी, Cl CN CHO NH CO CH3 बेंजीन,
ए बी सी डी ई, डी ई ए सी बी, डी ई ए सी बी। फैंटेस्टिक तन्मय, बहुत बढ़िया, फैंटेस्टिक। डी ई ए सी बी, जल्दी से, कहां डाउट आ रहा है? दानिश को क्लियर है? वेरी गुड। जीओसी, ये जी मतलब मैं 12th तो करो, ये 12th नहीं हो रहा है, ये जीओसी हो रहा है, प्लस एम माइनस एम प्लस एच माइनस एच प्लस आई माइनस आई, वही हो रहा है। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग 12th क्लास एट ऑल, आई एम जस्ट डिस्कसिंग 11th क्लास जीओसी, दैट्स द थिंग, कुछ भी नया नहीं है। ओके, सबको क्लियर है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? बाद में कोई व्हाट्सएप मत भेजना कि सर ये नहीं आया, नहीं, मार पड़ेगा सबको। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आ गया मेरे को तो। ये मैंने रिवीजन करवा रहा था तब ये क्लास में करवाया था शायद। बी सी डी ई ए, यस तन्मय, फैंटास्टिक। बी सी डी ई ए इज द करेक्ट आंसर, फैंटास्टिक। प्रियांशु करेक्ट, ये करवाया था क्लास में, रिवीजन करवा रहा था तब, यही वाला एग्जांपल। बताइए कहाँ पे कंफ्यूजन है, जल्दी से। एक ने भी कोई डाउट नहीं किया है, हाँ, किसी ने भी कोई भी एग्जांपल में डाउट नहीं किया है, मतलब सबको क्लियर है ये बातें। सी और डी, गर्व, सी और डी। चलिए गर्व, आप बोलिए, आपको सी और डी में कंफ्यूजन में क्या लग रहा है? सी और डी में डी अच्छा लग रहा है कि सी अच्छा लग रहा है? ई और सर डी? ईडी, सर ईडी। अच्छा, ओके ओके, हाँ बोलो गर्व, ईडी में क्या प्रॉब्लम आया, क्या लगा तेरे को ई और डी में? सर मैंने डीई लिखा, मतलब ईडी लिखा था सर। हाँ, क्या तू बता ना, तुझे ई अच्छा क्यों लग रहा है, ये तो मुझे बता, तो अपन क्लियर करें ना उस बात को। व्हाई यू फील कि ई ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, तूने क्या सोचा है? मेरा सिर्फ पूछने का गर्व इसलिए था आपसे कि आपने अगर ये सही कर दिया, आपने ये सही कर दिया, तो फिर इसमें गलती क्यों हुई? अगर आपको ये मालूम है जवाब, तो इसमें गलत हो ही नहीं चाहिए। और अगर आप वो गलत कर रहे हो, इसका मतलब फिर आपने ये सही क्यों किया? अच्छा बताओ सर वो एक जैसे दिख रहे थे ईडी, मतलब वो एक जैसे नहीं है रे, कहाँ से एक जैसे यार, ये ऐसा है, इधर है, इधर है, इधर है, जैसा तो है। चलिए, क्या कारण है? व्हाट द रीजन? बी का सबसे अच्छा होने का रीजन, बी पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्यों? बी पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों है? अल्फा एच, करेक्ट। 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 1 अल्फा एच, 0 अल्फा एच, यहां तो है ही नहीं कोई, तो अल्फा एच ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो बी सी डी, करेक्ट, बी सी डी। ई और ए में अल्फा एच नहीं है, हाँ, तो इंडक्टिव, क्या ये प्लस आई तो है सर? यहां तो वो भी नहीं है, देने वाले डेंसिटी बढ़ाएंगे, ये अच्छा ये बुरा, बोल। 4 चीजें हैं, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेगा, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, अल्फा एच, इंडक्टिव, एक भी सीक्वेंस बिगड़ा जवाब गलत। कई बच्चे बोलते हैं सर इस पर डेंसिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि प्लस आई ज्यादा है। अरे प्लस आई क्यों देखा? जब अल्फा एच जवाब दे रहा है, प्लस आई चुप रहेगा। बस इन दोनों में जब अल्फा एच जवाब देना बंद कर दिया, तो प्लस आई ने बोला कि अरे मैं यहाँ हूं, वहां वो नहीं है, मैं अच्छा हूं उससे,
पर जब तक प्लस एच बोल रहा था, हाइपर अल्फा एच बोल रहा था, तो ये चुप था, ये बोल नहीं सकता कुछ, इसके पास अल्फा एच ही नहीं है। कोई कंफ्यूजन है क्या? रेजोनेंस का रिवीजन हो रहा है, प्लस एम प्लस आई माइनस आई, ईडीजी ईडब्ल्यूजी, उसका रिवीजन है। चलिए कुछ और सवाल करवा रहा हूं, देख क्या है वो सवाल। फाइंड ई प्लस अटैक पोजीशन। ठीक है, चलिए मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता जा रहा हूं, उससे हम कोशिश करेंगे बोलने की कि हमारा ई प्लस अटैक कहाँ हो। हमने नाम दिए ए बी सी, बेंजीन है ना, तो बेंजीन पर ये दो तो भर चुके हैं, तो ए बी सी डी कहाँ अटैक होगा। चलिए आइए दूसरा सवाल, ये लिखा है, वेट है मैं पहले ड्रॉ कर लूं फिर बातें करेंगे। ए बी सी एक्स वाई जेड, पहला, दूसरा, तीसरा सवाल, बेंजीन रिंग ए बी सी डी, ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, बेंजीन रिंग इट्स ओ बेंजीन रिंग ए बी सी डी ई एक्स पी क्यू आर एस टी, ये ले लिया सवाल। पहले इतना कर लेते फिर बोर्ड मिटा के फिर बताता हूँ, पहले इतना। 1 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है। हर्षल ने जवाब दिया है ए पर अटैक होगा, ए पर, है ना, ठीक है। वाई ए पर क्यों सोचा? प्लस एच, वेरी गुड हर्षल, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छी बात है। हर्षल, क्या तूने ये सोचा तो तूने सी क्यों नहीं सोचा, फिर ए सोचा है अगर आपने, सही है, सोचना गलत नहीं है आपका, बिल्कुल सही है, जवाब भी सही है आपका, मतलब कारण भी सही है। तो जब आपने ए सोचा तो सी क्यों नहीं सोचा? क्यों हर्षल? मेटा कहां हुआ? प्लस एच से तूने बोला ना, प्लस एच बोला ना तूने, तो प्लस एच के लिए तो सी पैरा है। देख इतनी अच्छी बात हो रही है, ध्यान से सुन। बेंजीन रिंग पर 2 ग्रुप जुड़े हैं। सर ग्रुप कौन से जुड़े? अरे एक यहां से जुड़ा है, एक यहां से जुड़ा है, सही है, जी हाँ। सर ये क्या है? प्लस एच। सर ये क्या है? माइनस एम। दिख रहे हैं आपको? क्या ऊपर वाला प्लस एच और नीचे वाला माइनस एम? बिल्कुल। इलेक्ट्रोफाइल डोनर की सुनते हैं, विड्रॉवर की नहीं, उनको विड्रॉवर अच्छे नहीं लगते, वो डोनर की सुनते हैं। डोनर कौन है? प्लस एच। डोनर के ऑर्थो पे, डोनर के पैरा पे, ये रहा बेटा डोनर, इसका ऑर्थो, इसका पैरा। दिख रहा है क्या पार्शल और सबको? क्या डोनर का ए ऑर्थो है और डोनर का सी पैरा है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसका इंटरेस्ट ए और सी पर है, ठीक है। एक ही जवाब देना हो, क्या देना? एक ही जवाब देना, वैसे ए और सी दोनों है, ए एंड सी, करेक्ट। एक ही जवाब देना पड़ा, क्या जवाब दे? प्रियांशु, प्रियांशु एक मिनट, वायु से इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंड, हैव आई कंसीडर हियर द इंडक्टिव? नो, इंडक्टिव तो बात ही नहीं है। और तन्मय बोल रहा है क्योंकि माइनस एम से दूर, माइनस एम का तो इलेक्ट्रोफाइल सुन ही नहीं रहा है, वो माइनस एम की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो बोल रहा है मैं तो डोनर की सुनूंगा, डोनर ऑर्थो पैरा पे जाते हैं, जवाब हमेशा पैरा चलते हैं क्योंकि हिंडरेंस कम होता है, हिंडरेंस कम होता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर होते हैं। परंतु अगर
ऑर्थो प्रोडक्ट में इंट्रा एच बॉन्डिंग हो तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होते हैं। तो पैरा प्रोडक्ट, अगर एक जवाब देना पड़ा तो पहला जवाब पैरा प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोफाइल तो मुझे मालूम है नहीं क्या है, मुझे तो पता ही नहीं इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो मुझे कोई एच बॉन्डिंग वगैरह तो पता नहीं। तो अगर एक ही जवाब देना पड़ा तो हमेशा पहला जवाब पैरा। क्या इलेक्ट्रोफाइल यहां आने वाला है? सी पर। समझ में आया? पहला पूरा अच्छे से सिखाया है। कोई कंफ्यूजन है क्या फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में? ए एंड सी बोथ आर करेक्ट है ना। तो अगर बोला है कि कहां कहां अटैक कर सकता है तो ए और सी दोनों, और कहां करेगा तो मेजर पैरा पे। तन्मय बता, तुझे डाउट क्या लगा? तूने बोला एक बार रिपीट कर दो, क्यों? क्या ऐसी कौन सी बात आई जो तुझे दिक्कत आई? सर ये एकदम से ए पे प्लस एच है और जो डबल बॉन्ड हो उसका माइनस है, अपन कुछ भी नहीं देखना है अपन को। क्यों? मैंने प्लस एच और माइनस एम के हिसाब से ही तो सोचा ए और सी। सर वो आपने वो ऊपर वाला एच बॉन्डिंग का बोला, वो समझ में नहीं आया। तो एच बॉन्डिंग नहीं मालूम क्या होता है? अभी तो मेरे को ये मालूम ही नहीं इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एच बॉन्ड तो बना ही नहीं है ना। नहीं सर, कभी एच बॉन्ड हुआ आपने जो बोला वो वाली बात नहीं है। आने देना तन्मय, आने तो दे चीजों को, डायग्राम यस आने सर। तो दे। आएंगे, दिखेंगे, जरूर दिखेंगे, इसी यूनिट में दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। चलिए सेकंड पे आइए। कहां अटैक करूं मैं? एक ही जवाब देना है मुझको। हाँ विकास, बहुत बढ़िया विकास, एक ही जवाब चाहिए मुझे। विकास एक ही जवाब चाहिए। तो सी पर विकास, ए नहीं सी पर बेटा। मुझे इलेक्ट्रोफाइल पता ही नहीं है क्या है। पैरा जवाब देना है, हमेशा पहले जवाब पैरा देना है। ये कौन है? माइनस एम। ये कौन है? प्लस एम। इसकी सुनेंगे ना, इसकी थोड़ी, इसकी सुनेंगे, इसके ऑर्थो, इसके पैरा। पैरा। ये प्लस एम, ये प्लस एच, दोनों डोनर, दोनों डोनर, ज्यादा डोनर की सुनेंगे, इसके ऑर्थो पे, इसके पैरा पे, पैरा पे। ये माइनस एम, ये प्लस एम, इसकी सुनेंगे, ये इसको प्लस एम कर रहा है, इसकी सुनेंगे, इसके ऑर्थो पे या ऑर्थो पे, इसके पैरा पे, पैरा पे। देख तो, चारों एग्जाम्पल समझ में आए क्या? सभी को पक्का? यस, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये है या ए और बी लिख ले से। हाँ। इसमें 1 2 3 4, एक 1 में गर्भ ने जवाब दिया बी पर। करेक्ट गर्भ, सही जवाब है गर्भ का, बेहतरीन। पहले हम सारे देख लेते हैं, फिर जिसको डाउट हो मैं 2 मिनट रुक कर फिर पूछ लूंगा। अब जवाब आते जा रहे हैं, मैं करते जाता हूं आगे। हाँ, सेकेंड ए पर जवाब आया, ए पर करेक्ट, ए पर सही जवाब। 3 में भी ए पर जवाब है, बहुत बढ़िया, ए पर जवाब है, बहुत बढ़िया। और 4 में देखो, अब चेक करो, आराम से देखो।
कम ऑन, कोई कंफ्यूजन है? अंश को फोर्थ में है। हाँ अंश, चलिए आप बताएं फोर्थ का। बाकी क्लियर क्लियर, ओके वेरी गुड। अंश 4, आप क्या चाहते हैं? पहली बात, आपने कहाँ सोचा अटैक करने की, और क्यों सोचा? डेफिनेटली आप बताइए कहाँ अटैक करें हम? सर आई थॉट ए पर होगा, आई थॉट ए पर होगा। क्यों ए पर? क्यों? ऑर्थो पैरा में कहाँ पे? पैरा पे। ऑर्थो पैरा में पैरा पे जगह, ऑर्थो पैरा पे पैरा पे जगह, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है देखो बहुत सारा, सिर्फ हमने बीच में ही रिएक्शन यूनिट को रोक कर सिर्फ जीओसी 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 के कुछ सवाल करे जो हमारे यूनिट के लिए जरूरी थे, इसलिए हमने फिर प्रैक्टिस की। पीडीएफ मिल जाएगा, हाँ सारे सवालों का पीडीएफ है, डोंट वरी। और वो हमारा 11th का जीओसी का कंसेप्ट है और नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो इसको हटाओ। अब हम जो रिएक्शन है, मतलब हमारी जो ArSe2 रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन रिंग एरिनियम आयन, फिर H निकाल दो प्रोडक्ट। अब हम एक एक रिएक्शंस लाते जाए। देखो मैं क्या लिख, सुनते जाओ सिर्फ, देखते जाओ, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा। फर्स्ट नाइट्रेशन, सिर्फ सुनते जाए। रिप्लेस H बाय NO2, सुनते जाना है सिर्फ। इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन। कौन बनाएगा ये, कौन बना सकता है नाइट्रोनियम आयन? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, called nitrating mixture. H2SO4 acts as acid, HNO3 as a base, which is a star point. HNO3 is an acid, but when it is added in H2SO4, it behaves as a, why sir? क्योंकि H2SO4 H plus HSO4 minus OH minus NO2 plus, ये H प्लस एसिड, ये OH माइनस निकालता है, बेस बन, इसकी मौजूदगी में ये बेस बनता है और NO2 प्लस मिलते हैं आपको। मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है। बेंजीन रिंग पर आगे एरो पर कॉन्सेंट्रेटेड, पढ़ना, रिएक्शन पढ़ना आना है। पढ़ते कैसे सर रिएक्शन को? थ्योरी मालूम रहती है, रिएक्शन में थ्योरी नहीं लिखी रहती है, ऐसा लिखा रहता है। बेंजीन के आगे एरो पर ये लिखने का मतलब क्या सर? मतलब NO2 प्लस, ये कॉम्बिनेशन NO2 प्लस H2SO4 HNO3 NO2 प्लस H2SO4 NO2 प्लस NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक, आधा गोला प्लस H NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, अपना प्लस हटा लिया, रिंग पर प्लस डाल दिया, H अपने इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाएगा। याद कर तो 11वीं कक्षा, हर शब्द लिखा हुआ है। सोचिए ध्यान से, 11वीं में पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम सर, क्या अभी समझ में आ रहा है क्या? पहले यहां से शुरू करते हैं। बेंजीन के आगे ये कॉम्बिनेशन, इट इज NO2 प्लस प्लस इलेक्ट्रोफाइल, H हटा NO2 लगा, H हटा NO2 लगा, अरे उसी को तो नाइट्रेशन बोलते हैं। आराम से सभी, मुझे अभी चाहिए जब आप कहां कंफ्यूजन आ रहा है क्लियर करें। एनीवन, एनी डाउट? सिंगल छोटा सा भी डाउट नहीं? वेरी नाइस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।
हाँ चलिए 11th में शायद मुझे लगता है यहाँ पे बंद कर दिया, छोड़ दिया था, खत्म बात। हमने बोला है कि हम हर चीज अब लेवल से 12th कर देंगे उसको। ठीक है ठीक है, पहले तो ये जो बोर्ड पे रिएक्शन लिखी इसी को थोड़ा सा एलोबरेट आगे कर रहा हूँ, फिर और क्या करने वाला हूँ नाइट्रेशन के नाम से वो मैं बता रहा हूँ, रुक जा। हो गया नाइट्रोबेंजीन हो गई। सर एक काम करना है क्या सर, इसके आगे अगर मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सर ये क्या बनाते हैं? अरे यार अभी तो बताया NO2+ बनाते हैं, है ना सर। NO2+ इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा। हाँ पर सुन ले, वहां रिंग पे कोई विड्रॉवर नहीं था, अटैक हो गए जल्दी जल्दी, पर आपने जो चीज बनाई है उस पर नाइट्रो आ चुका है, विड्रॉवर है सर, मालूम है क्या सबको? और विड्रॉवर रिंग पर आप चाहते हो कि डोन फिर अटैक करो, अरे सर नहीं होता, ये फालतू बातें मत कीजिए आप। विड्रॉवर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को कोई इच्छा नहीं वहां अटैक करने की, नहीं इच्छा नहीं पूछी ना, इच्छा पूछते तो आधे बच्चे बोलते ऑर्गेनिक को हटा दो सर, ऑर्गेनिक बंडल है, इच्छा थोड़ी नहीं पूछते आपसे। हाँ तो जाना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ऑर्गेनिक, चाहे वो अच्छा लग रहा है चाहे नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी हो उसी के थ्रू पास क्लियर जो हम होते हैं हर सब्जेक्ट के थ्रू ही हम वो हो सकते हैं। इसलिए भैया आपकी इच्छा है कि नहीं हमने नहीं पूछी, ठीक है कोई बात नहीं। 100 डिग्री करना पड़ता है सर सेंटीग्रेड, तब जाके वो मानता है अटैक करने के लिए। कहाँ अटैक करेगा? तो सर जबरदस्ती अटैक मेटा पे, बिल्कुल सही बोला आपने। तो क्या मेरे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन गए? हाँ सर मेरे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन गए। सर एक और, क्या आप क्या चाहते हो? सर इसके आगे मैं फिर से H2SO4 HNO3 लिख रहा हूँ, H2SO4 HNO3 लिख रहा हूँ। अरे क्या करता है, पहले ही हमने मना कर दिया था कि भाई वो उसकी इच्छा नहीं तो भेजना मत, फिर आपने ठीक है बोला सर जो 100 डिग्री कर देते हैं भेजते हैं, रुको है ना सब सुन लो ढंग से। तो अब क्या 2 विड्रॉवर आ चुके हैं यार, तू जानता है वहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी घट गई है कि ये दोनों मिलकर जो NO2+ बनाएंगे वो NO2+ वहां अटैक कर ही नहीं पाता। हाँ तो क्या सर 100 डिग्री था 400 कर दो, अरे भैया कॉपी पेन पे लिखना नहीं है, प्रैक्टिकल करना थी, ये रिएक्शन प्रैक्टिकल करना है। क्यों? रुक जा अभी बताऊंगा मैं। ठीक है करो। जब हमने इसका नाइट्रेशन शुरू किया, रिएक्शन करा ये, और 100 डिग्री के ऊपर जैसे ही जा रहे थे एक्सप्लोजन हो जाता है। नहीं मतलब ये है कि 100 डिग्री के ऊपर तो रिएक्शन ये नाइट्रेशन हो ही नहीं सकता बेंजीन का, हमेशा एक्सप्लोजन हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक नया तरीका ढूंढा कि 100 डिग्री तो ठीक है वो तो चला ही, एसिड्स को नया लिखा है यहाँ पर फ्यूमिंग, फ्यूमिंग फ्यूमिंग समझता है, फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब बहुत इनको गर्म किया है, इनको हीटअप किया है, कॉन्सेंट्रेटेड किया है बहुत ज्यादा, इतना कॉन्सेंट्रेटेड किया है कि ये इतनी ज्यादा मात्रा में NO2+ बना रहे हैं कि एक्सेस वहां अटैक करना शुरू करते हैं, और जो एक मेटा खाली बची है उस पे भी अटैक हो जाता है। ये बनता है 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, जिसे मैं TNB कह रहा हूं, एक TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन, एक TNT होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, वो भी एक्सप्लोजिव है, ये भी एक्सप्लोजिव है। तो इसको बनाने का लॉजिक टू प्रिपेयर एन एक्सप्लोजिव्स, इसलिए बनाना था, पर इसको बनाने में बहुत हजारडस है, खतरा रहता है, रिएक्शन होते होते एक्सप्लोजन होने लगता है, ये इस रिएक्शन में बताना था। ठीक है आपने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शेयर की है हमारे साथ, ठीक है कोई बात नहीं, बोर्ड पे लिखी हर एक शब्द को दिमाग में आया क्या, बोल, आगे बढ़ रहा हूं, नाइट्रेशन के लिए बातें करूंगा।
हाँ आ रहा है, क्लियर है। फ्यूमिंग डालते तो एक्सप्लोजिव नहीं है ना, नहीं किया ना एक्सप्लोजिव, वो सब प्रैक्टिकल हुई बात है बेटा। ठीक है, अब क्या सर? सर एक्चुअली जो हमारा यूनिट है ना वो बेंजीन है, बेंजीन की, बेंजीन पर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्रैक, कपलिंग रिएक्शन, नाइट्रोसिस, जो भी आप बोलने वाले, बेंजीन पर हम क्या कर रहे हैं, हर हेडिंग को बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन तीनों के लिए खत्म करते जाएंगे। मतलब हम तीन चीजें एक साथ पढ़ते जाएंगे, नाइट्रेशन बेंजीन, नाइट्रेशन फिनॉल, नाइट्रेशन एनिलीन, हेलोजिनेशन बेंजीन, हेलोजिनेशन फिनॉल, हेलोजिनेशन एनिलीन, सल्फोनेशन, ऐसा। तो फ्यूचर में जब ये आएंगे ना, फिनॉल आएगा, एनिलीन आएगा, तो उनकी कुछ बातें यहां हो चुकी रही, सारा तो नहीं होगा फिनॉल, पर कुछ बातें यहां होंगी, वहां पेज नंबर डालेंगे एक एक बार याद करके, इनके जितने ये हो गए उतने पेज नंबर डाल देंगे, नई बात जो बची रहेंगी वो वहां पढ़ेंगे। तो आपने नाइट्रेशन बेंजीन के लिए तो बता दिया, अब आप क्या करो, नाइट्रेशन फिनॉल, नाइट्रेशन एनिलीन दोनों के लिए लगा। आया क्या समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? पूरी रिएक्शन में इन तीनों के लिए चलाते जाऊंगा, बेंजीन फिनॉल एनिलीन, तीन काम एक साथ खत्म होते जाएंगे। क्लियर? इसे मिटाया जाए, नाइट्रेशन फिनॉल के लिए पढ़ा जाए। ओके, बहुत बढ़िया। ये यूनिट बहुत छोटा है, छोटा मतलब कंपैरेटिवली बहुत छोटा सा है और बहुत इजी गोइंग है, मतलब पूरा जीओसी चलता है इस यूनिट में। जितना जीओसी बच्चे बहुत डरावना समझते हैं या बहुत भागते हैं जीओसी से, एंड व्हाट आई फील जीओसी इतना, मतलब पूरे ऑर्गेनिक में जीओसी वाला यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब पता नहीं, एक अलग सा एहसास आता है जब पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं तब भी मुझे जीओसी पढ़ाते समय जो अंदर से मजा आता है, इजी लगता है, अच्छा लगता है। जबकि सारे बच्चों जो भी आते हैं ऐसे डाउट, सर डाउट है क्या, जीओसी, अरे भैया माफ कर, जीओसी डाउट ऐसा मत बोल यार, जीओसी में क्या डाउट है वो होता, क्योंकि जीओसी डाउट होना मतलब तो खतरनाक बात हो जाती है। इसीलिए 12th में फिर से 8-10 लेक्चर जो भी हुए थे अपने, जो भी थे हमारे पास, उतना वापस हमने कुछ रिपीट किया, डिस्कशन किया। ठीक, आइए फिनॉल, फिनॉल के लिए जीओसी ऐसा लगता है करते जाओ, तन्मय बोल रहा है, वेरी गुड तन्मय, होता है, मुझे भी ऐसे ही फीलिंग आता है, जीओसी करते जाओ जीओसी, जीओसी गलत हो रहे तो भी हाँ चलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ गलती हाँ हो गई, ठीक है, ठीक हो गई, नाइस, वेरी नाइस। चलिए आइए, फिनॉल नाइट्रेशन, देखो ध्यान से ना, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सर ये डाइल्यूट लिखा है, हाँ डाइल्यूट लिखा है, पर हम एक बात जानते हैं H2SO4 और HNO3 मतलब NO2 प्लस, और डाइल्यूट मतलब लेस अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन कम है NO2 प्लस का। क्यों सर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं लिखा? सुन, क्या बेंजीन पर OH, क्या OH डोनर, क्या रिंग एक्टिवेट है? तो रिंग अगर एक्टिवेट है तो ये कॉन्सेंट्रेशन कम भी हुए तो भी अटैक फटाफट हो जाता है, क्योंकि रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। तो आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड लेने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डाइल्यूट लोगे तो भी आपको जो चाहिए कि NO2 प्लस बनेगा, डोनर के ऑर्थो पे, डोनर के पैरा पे चला जाएगा। आइए भेजिए सर, डोनर के ऑर्थो पे नाइट्रो चला जाएगा, डोनर के पैरा पे नाइट्रो चला जाएगा, NO2 प्लस बनता है ना, जानता है NO2 प्लस रिंग पे अटैक करेगा, आधा गोला प्लस, वो मालूम है मेरे को, कुछ नहीं, H प्लस हटा NO2 प्लस जोड़, H प्लस हटा NO2 प्लस जोड़, तो NO2 प्लस को ऑर्थो पे, पैरा पे, दिख रहा है आपको सबको? सर इंट्रा H बॉन्डिंग दिख रही है तन्मय, दिखी क्या इंट्रा H बॉन्डिंग? तन्मय
दिख गई क्या? मेजर माइनर, दिस इज मेजर, दैट इज माइनर। ओके, अब आ गया ना? हाँ, थोड़ा सा पेशेंस, रुक जा। इतना विश्वास है हमें शायद कि सर ने बोला है तो बताएंगे, ये हम कितनी बार तो बोल चुके हैं ना कि विश्वास होना चाहिए कि हाँ है सर। आपने बोला ना बाद में, हाँ बाद में, ठीक है। ऑर्थो पैरा, पैरा, ओके सर, पैरा। हिंड्रेंस कम है, बिल्कुल सही बोला आपने सर, हिंड्रेंस कम है। ऑर्थो पैच बॉन्डिंग होगा तो पैरा ज्यादा और ऑर्थो ज्यादा है। हाँ ये लीजिए, हो गया, ये भी समझ में आ गया मेरे को, सबको समझ में आ गया। यहाँ एक बात है कुछ अलग, सुन लेते, एक अलग बात क्या है। क्या ये दोनों बनते हैं? हाँ दोनों बनते हैं। मेजर है, हाँ ठीक है, मेजर में मिक्सचर है, कोई कम है कोई ज्यादा है। सर हमारा प्रश्न है, प्रश्न ही ऐसा ना, फिनॉल का नाइट्रेशन करते समय ऑर्थो पैरा के जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। दिस इज अ क्वेश्चन। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल सेपरेटेड बाय, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन शब्द मालूम है क्या आपको किसी को? डिस्टिलेशन से उन दोनों को अलग कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होते हैं। मालूम है ये? 9वीं 10वीं से शायद ये डिस्टिलेशन ऐसे शब्द सुनते हो कि दो लिक्विड मिले हैं, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो उनको डिस्टिलेशन, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले भाप बन के अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ सुना हुआ है हमने, किसी ने सुना हुआ है ऐसा कि दो लिक्विड मिले हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी भाप बना लेते हैं, वेपर्स बना लेते हैं और वो अलग हो जाते हैं। यस सर, लैब में परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सर सुनो, क्या इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है? अरे हाँ, स्टीम डिस्टिलेशन, इसीलिए प्रश्न ही है हमारा, तो क्वेश्चन ही रहता है किसका बॉइलिंग पॉइंट कम और किसका ज्यादा है। पैरा का कम है, प्रियांशु ने बोला पैरा का कम है, विकास ने बोला पैरा का कम है। प्रियांशु, पैरा का कम है, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पैरा का बॉइलिंग पॉइंट कम है? एक का ज्यादा ड्यू टू एज बॉन्ड। तन्मय का भी यही कहना है कि सर पैरा का ही कम है, एक का ज्यादा है ड्यू टू एज बॉन्ड, एक का ज्यादा है ड्यू टू एज बॉन्ड। क्या आप जानते हैं? आपने एज बॉन्ड पढ़ा नहीं है? मतलब पढ़ाए रे, क्यों नहीं पढ़ा सर? इंट्रा एच बॉन्डिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। इंटर एच बॉन्डिंग, ये एक इंटर एच बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। अरे ये लो बॉइलिंग पॉइंट का है, ये हाई बॉइलिंग पॉइंट का है। उल्टा बोल रहे हो आप सब बच्चे ने उल्टा बोला, ये सही है। मालूम है क्या ये ऑर्थो पैरानाइट्रो 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 एक दूसरे से एच बॉन्ड, ये लेना, इसका NO2 इसका OH, इसका NO2 इसका OH, इसका NO2 इसका OH, क्या 1000-2000 लिंक हो जाएंगे? पर ऑर्थो में 1000-2000 नहीं, एक ही लिंक हो जाता है। अरे इंट्रा एज बॉन्ड डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, इंटर एज बॉन्ड इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। सोचिए फिर से सब लोग, सबने जवाब उल्टा दिया था, सभी सोचो आराम से। क्या समझ में आया? ये बात क्लियर हुई क्या? पक्का? हाँ सर, इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज हो गए। ओके, अभी क्लियर हुआ क्या? दैट्स ऑल। जो इंट्रा होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट घटाते हैं, है ना, और जो इंटर चलते हैं बहुत सारे जुड़ते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या फिनॉल का नाइट्रेशन करने पर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलते हैं जिन्हें स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है। सर एक काम करें क्या? सर एक डाइल्यूट लिया ना, इसको कॉन्सेंट्रेटेड ही ले लो आप। तो क्या NO2 इलेक्ट्रोफाइल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और रिंग भी बहुत एक्टिवेट है, सारे ऑर्थो पैरा पर नाइट्रेशन हो जाएगा।
क्या कहते हैं रे, जरा बोल तो, कुछ याद है क्या इसका नाम? खास नाम था इसका कोई फेमस नाम है? फैंटास्टिक तन्मय, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखते जाए, है ना, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, आप ढंग से देखिए बोर्ड पे। कहा हमने फिनॉल का, बेंजीन का नाइट्रेशन पढ़ा, फिनॉल का नाइट्रेशन बोर्ड पे लिखा है। कहाँ कंफ्यूजन है बोलिए? आराम से देखिए। इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड। और ये जो पिक्रिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीएच वैल्यू उसका कम आ रहा है, कार्बोक्सिलिक कम पीएच है, पीएच कम है मतलब एसिडिटी ज्यादा है। ठीक है, वो कोई एक जनरल बात बता, जीके बढ़ा रहा था और कुछ नहीं। उन्हें स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। अच्छी बात सीखी हमने कि इंट्रा में एज बॉन्ड का, सॉरी, इंट्रा एज बॉन्ड में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इंटर एज बॉन्ड में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? बेंजीन और फिनॉल नाइट्रेशन खत्म किया है, एक एनिलीन बचा है, तो नाइट्रेशन पार्ट ही खत्म हो जाएगा। तो एनिलीन का डिस्कशन करने की इच्छा है। चलिए, सबने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यस, ठीक है। बच्चे बैठे कि भाग गए? बैठे, 45 बच्चे हैं। गुड। मेरे को लगता है बीच बीच में जवाब में से तो भाग गए। ओके ओके। चलिए आइए। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है सर? अरे बेंजीन पर NH2 को एनिलीन बोलते हैं। पूरे यूनिट में स्टार्ट से एंड तक इसे हर बार प्रॉब्लम होगा, बहुत, इसको बेचारे को बहुत तकलीफ होती है। हमेशा कोई भी रिएक्शन लेते इसको दिक्कत होती है। ठीक है, देखते क्या क्या प्रॉब्लम आता है, देखे तो सही। क्या डालने वाले सर? नाइट्रेशन करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। विचार क्या था, सोच क्या है? सोच तो मेरी सर मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों मिलकर NO2 प्लस, सर ये प्लस N डोनर, NO2 प्लस ऑर्थो पे, NO2 प्लस पैरा पे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा थॉट है, जो गलत तो नहीं है। नहीं जी, कहां से गलत है? सब कुछ तो सही सोचा आपने। सिखाया है कि इसका मतलब NO2 प्लस, ये डोनर है, डोनर के ऑर्थो पे, डोनर के पैरा पे। क्या गलत किया? गलत आपकी सोच की बात नहीं थी, प्रॉब्लम एनिलीन का है। याद है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक लुईस बेस होते हैं सर। 11th में हेडिंग है, याद कर तू, जीओसी का याद करेगा, तेरे को याद आ रहा हो, 11 जीओसी में तो हेडिंग डाला है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस। तो जहां जहां नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक है, लोन पेयर वाले, नाइट्रोजन लोन पेयर, वो बेस है सर, लुईस बेस है। और वो बेचारे बेस है ना, इसलिए बेचारे मुश्किल में आ जाते हैं। क्यों, क्या हुआ सर, मुश्किल क्या हो गई? सुन, इनको इसमें मिलाया तो यू नो H2SO4 इज किंग, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं H2SO4 को, वो राजा है। HNO3 इज एसिड, पर इसके कारण वो बेसिक नेचर शो हो रहा है। ठीक है, तो सर अगर मैं ये और ये मिलाता हूं तो क्या H2SO4 को लुईस बेस नजर आ जाएगा? अगर तो ये HNO3 के पास क्यों जाए? क्या ये अपना H प्लस लुईस बेस के पास भेजना शुरू कर देता है? और अगर वो वहां गया तो फिर ये दोनों मिलकर NO2 प्लस कहां से बनाएंगे सर? नो, हो गई गड़बड़ी, शुरू हो गई सर। आपने जैसे ही H2SO4 डाला है ना, H प्लस वहां जाएगा। ओके, सब गलती हो रही है सर। H प्लस HSO4 माइनस,
ये गया H2SO4 वहां चला गया। अरे उसको बोला कि तेरे को वहां नहीं जाना है रे, तुझे दोनों को आपस में रिएक्शन करो, NO2+ बनाओ, जाओ है ना। पर ये तो इसको नहीं समझ रहे, NH2 को नहीं समझता। वो तो बोलता है अरे एसिड इधर इधर, लुईस बेस इधर। गए, तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और तूने क्या गलती कर दी कि जो तू अच्छा प्लस एम था, देने वाला था, देख तू प्लस हो गया, खींचने वाला हो गया। जो रिंग अच्छी भली एक्टिवेटेड थी, क्या वो डीएक्टिवेट हो गई? खींचने वाले ग्रुप आ गए तो हो गया ना। तुम अच्छे डोनर थे, तुम बिगाड़ लिया अपने आप को। अच्छी रिंग पर डेंसिटी बहुत सारी थी, खत्म होने लग गई, खींचने लग गया। अरे यार सर, हो गया, सब गलती हो गई मुझसे, क्या करूं? हो गया, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो एक काम करता हूँ, ये जो बन चुका है जाने दे, तुम इसमें फिर डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके, फिर डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब क्या इस H2SO4 को जाने का कोई चांस नहीं है? नहीं है, ठीक है। क्या ये दोनों मिलकर NO2+? जी NO2+। कहाँ जाए NO2+? सर मेटा पे, ये विड्रॉवर है सर। यार तुमने बहुत बेकार काम कर दिया है। हाँ ठीक है यार, जो भी हुआ है सर, गलती हो गई है, आप तो चलाते जाओ चीजों को। गया मेटा। देखिए, हम ऑर्थोपैरा वाले थे, मेटा पे आ चुके, सब कुछ गलत कर चुके हैं हम। सर गलत तो हो ही चुका है, पर ये जिसने करवाया है ना, उसको भगा दो सर घर से। नफरत हो गई मेरे को उससे। किसने करवाया? सर ये H2SO4, इसी ने सब करवाया बेकार। अब ठीक हो सकता है? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ठीक भी कुछ नहीं। मेटा है, यही जवाब है। तो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हो तो कम से कम इसको दूर कर दो मेरी नजरों से, H2SO4 को हटा दो। अरे H2SO4 को वहां से हटाना सरल है, वो बड़ा मतलब ही है। H2SO4 इज वेरी मीन। पहले इसको बेसिक ने कर दिया, इससे अच्छा बेस आया, उसके पास गया, तो इससे अच्छा बेस डाल दो NaOH। तो ये जो H2SO4 इसके पास था उसको छोड़ देगा, NaOH के साथ सॉल्ट बना लेगा। क्या छूट गए, पिंड छूटा, पर बन गया मेटा नाइट्रो एनिलीन, जो कि मुझे ऑर्थोपैरा बनाना था। नहीं सर, सेंटेंस सुन, जेई में आया सवाल, एसिडिक मीडियम में एनिलीन मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। आया क्या बात समझ में? फिर दोहरा तो, एसिडिक मीडियम में एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? और क्या ये बात समझ में आई क्या? आराम से देखिए सब, कोई जल्दबाजी नहीं, पर एक एक छोटी छोटी सी बातें बड़ी मजेदार है, बहुत मजेदार है। एकदम शांत दिमाग से सोचना है, एक एक बात क्लियर हुई। और इसके नीचे नोट, इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज अ मेटा डायरेक्टिंग। ओके सर, आपने अच्छा नहीं किया यार। क्या अच्छा नहीं किया यार? हमको नहीं चाहिए। नहीं भैया, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमने आप हमको तो जो बोला हमने किया, अब वो बन गया। आपने बोला था उसको नजरों के सामने से हटा दो, आपकी खुशी के लिए हटा दिया है। अब आप गालियां मत दो। नहीं सर ठीक है। सर ये लाइन PDF में आएगी या फिर अभी नोट करें अंश? क्या करूं बता? क्या करे? आएगी ना पक्का? वेरी गुड। जहां नहीं आने वाला है मैं बता दूंगा। मैं बताता हूं कि ये नहीं है रे सवाल, ये मुझे अच्छा लगा है, लिख ले अब भी। ऐसा मैंने एक बार तेरे को एक बार शायद किया था, याद दिखलाऊं? NBS वाली एग्जाम्पल था, NBS, है ना, याद रहता है मुझे। मेरी मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, मैं दिमाग से बहुत कच्चा हूं, पैदल हूं दिमाग से, सिर्फ ऑर्गेनिक छोड़ के, है ना। बाकी मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, बहुत ही बेकार, मुझको याद ही नहीं रहती चीजें, पता नहीं क्यों।
बच्चों के नाम बिल्कुल याद नहीं आते मेरे, मैं भूल जाता हूँ चीजों को। पता नहीं, कमजोर दिमाग वाले होते हैं तो ऐसे ही होते होंगे। बट भगवान ने एक काम अच्छा किया कि ऑर्गेनिक नहीं भूलता अभी तक। और बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो याद रहता है मेरे दिमाग में कि मैंने मेरे बच्चों से क्या बोला था। याद कर, एनबीएस में करवाते समय अलाइलिक ब्रोमीन, अलाइल पे डॉट, डॉट से ब्रोमीन, अलाइल पे डॉट, डॉट से ब्रोमीन, याद है ना शॉर्टहैंड। उस समय एक सवाल आया था कि अंश बोल रहा है मैं आपसे मेमोरी इंक्रीज करने की टिप्स पूछने वाला था। मत पूछे, ऑर्गेनिक के बारे में जो पूछना है पूछ, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए क्या करना है आई डोंट। चलिए ठीक है। हाँ, तो उस समय एक सवाल आया था जो पीडीएफ में नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार वो सवाल अच्छा है, आप जरूर लिखें। तो मैंने बोला था कि इसको नोट कर ले रे, ये है नहीं पीडीएफ में। ऐसी बात शायद अगले लेक्चर में एक आने वाली है। ओके, बता दूंगा मैं कि ये मैंने पढ़ाया है, ये पीडीएफ में नहीं आने वाला है। अब भी नोट किया जाए, पीडीएफ में जब आप लाइन से लिखोगे तब आप भले ही अभी रफ में लिख लो, बाद में फेयर लिख देना। तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ठीक है, ए इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, इतनी भी मेमोरी कमजोर नहीं है। नहीं तो पिक्चर आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही कमजोर दिमाग वाला है क्या। नहीं नहीं नहीं, हाँ कमजोर दिमाग वाला नहीं हूँ, मुझे बातें तो बहुत याद रहती है, पर द प्रॉब्लम सरप्लस इज अ फॉर्मल टर्म। प्रॉब्लम एक ही है, नाम याद नहीं रहते मेरे को। हाँ वो है, मैं भूल जाता हूँ नाम, क्योंकि हो सकता है बहुत रहते होंगे ना बच्चे, तो वो मिस हो जाते होंगे शायद। मेरे बच्चों को जो मेरे से बहुत अटैच हो जाते हैं, जब हम मिलते रहते हैं ना बच्चे, आज आके बातें करते, बैठते, मस्ती करते, जिद करते हैं, शैतानी करते हैं, हाँ सब करते हैं। जब मैं वहां बैठता हूँ मेरे साथ सब करते हैं, एवरीथिंग। पर वो क्लास में जो मैं बोलता हूँ वो करते हैं, इसलिए वो जो बोलते हैं मैं वहां उनके साथ करता हूँ। मस्ती करना, उनके साथ खाना, उनका लंच साथ में, सर आप हमारे साथ खा लीजिए, ओके सर हमको सैंडविच खिला दो। एक हाथ खिलाता हूँ सबको, क्लास को नहीं खिला पाता हूँ, पर कोई कोई जिद करता है सर चॉकलेट खिला दो, सर यही चाहिए, सर अब पढ़ना नहीं है, सर अभी हम बातें ही करेंगे। ऐसे भी करते हैं, हाँ करते हैं बिल्कुल, जो यहाँ सिर पे चढ़ जाते हैं सब करते हैं। पर तो कुछ नाम भले याद रहते पर फिर भी भूल जाता हूँ, तो उनको ये बुरा नहीं लगता, वो आके ऐसा जैसे कभी भूल जाते हैं तो बोलते तो हाँ सर मालूम है, डोंट वरी। तो अगर नाम वाला शायद प्रॉब्लम, बाकी तो डोंट वरी। हाँ चिंता मत करना, वरना तू डर जाएगा कि ये ऑर्गेनिक पता नहीं क्या पढ़ाता है, फालतू तो नहीं पढ़ा रहा है, भूल गया होगा, लॉस्ट मेमोरी। नहीं रे, मजाक कर रहा हूँ। चलिए सर, ये एक जो काम आपने यहाँ कर दिया, एनिलीन पे मेटा डायरेक्शन कर दिया है सर। अब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि क्या एनिलीन का नाइट्रेशन मतलब मेरे को करना है, क्या आप ऑर्थो और पैरा पे कर सकोगे क्या। तो जी हाँ कर सकेंगे। आपने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा, आपने तो सीधे लिया डाल दिया, तो हम फिर अपने जब डायरेक्ट ऐड कर दिया तो फिर अब हम क्या करें, हमको तो आगे बढ़ना ही था। आप हमसे पहले पूछते कि मुझे एनिलीन का नाइट्रेशन करना है ऑर्थोपैरा पे, तो हम आपको सजेशन करते कि क्या करना है। तो जब हम अगले टर्न पे मिलने वाले हैं तो हम यहीं से शुरू करेंगे कि मेरे पास एनिलीन है, उसका नाइट्रेशन चाहता हूं इनके द्वारा, हाँ यही लेना है, यही लेना है, यही। पर सर ये मेटा ना होकर ऑर्थोपैरा पे कैसे जाएगा, ये बताइए। हाँ तो आपको ऑर्थोपैरा पे भेजना है ना, तो हम किसी को बुलाएंगे मदद के लिए, इसकी मदद के लिए बुलाना है, वो मदद करेगा इसकी। और जब इसका मदद कर हो गया या आ गया ऑर्थोपैरा पे, तो जो मदद करने के लिए आए थे उनको हाथ जोड़ के कि सर काम हो गया, आप जा सकते हैं, वो चले जाते हैं। यही बात है, नेक्स्ट टर्न यहीं से शुरुआत है कि एनिलीन पे ऑर्थोपैरा अटैक करना हो तो हाउ कैन आई डू दैट। तो नाइट्रेशन सारा हो चुका है, एनिलीन तक हो चुका है, पर एनिलीन पे ऑर्थोपैरा नाइट्रेशन कैसे करूंगा उसकी चर्चा नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे। चलिए बोलिए, आज के इसमें कोई डाउट हो जल्दी जल्दी फटाफट बोलो बेटा। NH3 प्लस ओनली माइनस आए, NH3 प्लस ओनली माइनस आए, करेक्ट।
सही बोला, NH3 प्लस पे माइनस आई लगेगा, ऑफ कोर्स। हाँ बोलो। सर तो फिर हाँ इसको बोलो। अपन को उधर लगाना था ना, मतलब सबसे नीचे वाली पोजीशन पे, तो माइनस आई उसका कम लगेगा। नहीं समझ में क्या बोला तू? ये सर माइनस आए हैं, हाँ, हाँ, सर इसको जो कहाँ थर्ड लगाऊं? वाला फिगर है, थर्ड वाला, हाँ सर बोल। जो आपने NO2 लगाया ना, उसको अपन को पैरा पे लगाना चाहिए ना, क्योंकि उससे माइनस आई उसका कम हो जाएगा तो उसको अच्छा क्यों लगेगा। क्यों क्यों? अरे 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 अरे, ये कौन है? ये कौन है? सर नाइट्रोजन। नहीं, डोनर विड्रॉवर क्या मानूं मैं से? सर इसका माइनस ही लगेगा। तो क्या है ये? सर माइनस आए हैं विड्रॉर मतलब ये है, कौन है? विड्रॉर है। विड्रॉवर रिंग पर कहाँ अटैक करवाएगा? अच्छा, अरे यस विड्रॉवर है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएंगे? मेटा पे ही जाएंगे ना। यस रिंग सर। पे विड्रॉवर आ चुका है, मेटा डायरेक्टिंग हो हाँ। चुके हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया सर। एनिलीन में एसिड डालो, हम्म। डीएक्टिवेट हो जाती है रिंग, और डीएक्टिवेटेड रिंग पर मेटा डायरेक्शन हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट मेटा हो गए, जो हमें नहीं चाहिए। तो ठीक है, यस अगले सर। टर्म पे कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। चलिए, और किसी को कोई कंफ्यूजन है रिएक्शन में? थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट। चलिए, किसी को डाउट नहीं है शायद? शैल आई लीव नाउ? बाय बेटू।